संसार के लोगों को ना तो संबंध बनाना आता है, न संबंध निभाना आता है। हमारे जीवन धन गोविंद ने जिनसे भी भैया संबंध बनाया, जब भी बनाया संबंध एक बार बन गया तो उसको फिर जीवन पर्यंत निभाया। सुग्रीव के साथ मित्रता की भगवान ने। सुग्रीव के जीवन में दोष आया पर श्री ठाकुर जी ने सुग्रीव को नहीं छोड़ा। विभीषण से मित्रता की, विभीषण के जीवन में दोष आया पर विभीषण का त्याग नहीं किया। भगवान एक बार किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो नारायण त्याग नहीं करते हैं। श्री ठाकुर जी त्याग नहीं करते। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सत बार हिए की, जही अग वदो व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। भगवान किसी का त्याग नहीं करते हैं। एक बार वश नारायण, उनसे हमारा संबंध जुड़ जाना चाहिए। हमारे व्रज के एक संत सुनाया करते थे कि हमारे व्रज मंडल में एक सन्यासी बाबा रहते थे और नारायण वे सन्यासी बाबा जब जीवन के उत्तरार्ध में आए, जीवन की उत्तरार्ध स्थिति में आए, वृद्धावस्था उनकी आई, तो वृद्धावस्था के समय उन संत ने एक संत से पूछा कि मेरे मन में ऐसा भाव आता है, मेरे मन में ऐसी इच्छा आती है कि मैं एक काम करूं कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूं। तो किसी वैष्णव संत ने कहा कि बाबा लाला की सेवा करना चाहो, जहाँ में पूछबे की कहा बात है। पूछना चाहते हो आप पूछ लीजिए, कोई परेशानी नहीं। बोले तो मुझे आप ठाकुर सेवा दे दोगे? वैसे तो मैं सन्यासी हूँ, ओमकार का जाप करता हूँ, अद्वैत विद्या का उपासक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे मेरी मृत्यु हो तो मुझे जल समाधि ना दे करके मेरी जो है अंत्येष्टि क्रिया की जाए। सन्यासी को आग में नहीं जलाया जाता है, ये नियम है। तो सन्यासी को जल समाधि दी जाती है। तो बोले जल समाधि ना दे करके मुझे अग्नि समाधि दी जाए। वैष्णव संत ने कहा लो गोपाल जी मैं आपको दे रहा हूं, इनको जैसे चाहते हो वैसे भजो। वो सन्यासी महात्मा गोपाल जी को लेकर के आ गए। नारायण अपने घर में अपनी कुटिया में उनको पधरा लिया। लाल जी के सामने बैठ जाते हैं, ठाकुर जी के सामने बैठ कर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी आपसे और कोई प्रार्थना नहीं है, मैंने तो आपको पुत्र के रूप में मान लिया है, मेरे पुत्र आप हैं। और पुत्र का कर्तव्य ये होता है कि जब पिता की मृत्यु होती है तो मुखाग्नि देने का काम पुत्र का होता है। जब मेरी मृत्यु होवे तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि मुखाग्नि देने के लिए आप आओ। रोज श्री ठाकुर जी से नारायण वे यही प्रार्थना करते। वे घंटों से ठाकुर जी के सानिध्य में बैठे रहते। कोई श्लोक नहीं सुनाते, कोई स्तुति नहीं सुनाते। वे निरंतर श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे मुखाग्नि देने के लिए आप ही आना, आपसे मेरी यह प्रार्थना है। नारायण कालांतर में एक कुंभ लगा इलाहाबाद का, और इलाहाबाद के कुंभ का दर्शन करने के लिए बहुत सारे संत जा रहे थे। उन संतों ने आकर के इन महात्मा से कहा कि बाबा चलो इलाहाबाद के कुंभ में चलते हैं, संगम स्नान करेंगे, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे, वट वृक्ष की छाया में बैठेंगे, संतों का दर्शन होगा, खूब भजन होगा, भंडारे होंगे, भगवान की कथा होगी, खूब आनंद आएगा। संतों के प्रस्ताव को सुनकर के सन्यासी महात्मा ने कहा कि तुम्हारा प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है और कुंभ देखने की इच्छा भी मेरी थी, पर सच कहूँ जब से लाला मेरे जीवन में आया है, जब से ठाकुर मेरे जीवन में आया है, तब से कहीं जाने का आने का मन ही नहीं होता है। अब तो ऐसा लगता है कि लाल जी के चरण ही सब कुछ हैं।
जैसे नामदेव जी कहते हैं कि विट्ठल के चरण सर्व तीर्थ हैं। विट्ठल के जो चरण हैं वो मेरे लिए सब तीर्थों से बढ़कर के परम तीर्थ है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे इन संत ने कह दिया मुझे तो ठाकुर को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती है, आप तीर्थ जाइए, आप गंगा में स्नान करिए, आप संगम में स्नान करिए, आप जो करना चाहते हैं वो करिए। मेरा तो एक ही भाव है, ना जाऊं मैं द्वारिका, ना जाऊं मैं काशी, जहाँ बिछा दूँ अपना आसन वहीं मेरा अविनाशी। जहाँ मैं अपना आसन लगा लेता हूँ मेरा अविनाशी, मेरा ठाकुर मेरे साथ ही रहता है। बस इस भाव को प्रणाम करते हुए संतों से कहा मैं नहीं जा सकता हूँ। संतों ने कहा जैसी आपकी इच्छा। फिर कपाट बंद कर लिए, ठाकुर जी के सामने बैठ गए। फिर से ठाकुर जी से यही स्तुति। नारायण कई वर्षों तक इस महात्मा की इस स्तुति का क्रम ऐसे ही चलता रहा निरंतर। कुछ दिन व्यतीत हुए और बाबा की कुटिया के कपाट नहीं खुले तो आसपास के संतों ने देखा कि कई दिन हो गए बाबा के रुदन की आवाज़ नहीं आती है, उनकी स्तुति की आवाज़ नहीं आती है, शंख की आवाज़ नहीं आती है, गरुण घंटी की आवाज़ नहीं आती है। बाबा कहीं चले गए क्या? बोले बाबा कहीं जाने वाले नहीं हैं। वे जब ठाकुर जी को छोड़ करके संगम स्नान करने के लिए नहीं गए, कुंभ स्नान करने के लिए नहीं गए, तो फिर वे कहाँ जाएंगे? आसपास के संतों ने मिलकर के कहा चलो हम ही बाबा से मिलकर के आते हैं। बाबा से मिलने के लिए गए, दरवाजे को थोड़ा सा हाथ लगाया, दरवाज़ा खुल गया। सामने श्री ठाकुर जी के सिर के बल लेटे हुए बाबा, जैसे कोई घुटने के बल लेट कर के प्रणाम कर रहा हो, उसी स्थिति में बाबा लेटे हुए हैं। और जब उनको छू करके देखा तो सबको पता लगा कि बाबा के प्राण चले गए। सब संतों ने विचार किया कि अब इनका कोई है नहीं है, ये सन्यासी महात्मा हैं, लेकिन इनकी इच्छा थी कि इनको अग्नि समाधि दी जाए। तो चलो हम सब समिधा एकत्रित करते हैं, लकड़ी एकत्रित करते हैं और जमुना जी के तट पर लेकर के इनको चलते हैं। बाबा की को पालकी में एक डोले में रखा गया, बाजे बजाए गए, संकीर्तन करते हुए संत लेकर के गए। चिता को सजा दिया गया, उस पर बाबा को लिटा दिया गया और एक संत से कहा कि लो, बाबा की इच्छा थी कि कोई भगवान ही इनको मुखाग्नि दे, तो भगवान तो कैसे देंगे, अब एक काम करो, संत भी भगवंत रूप होते, इनको तुम ही मुखाग्नि दे दो। एक संत ने वो अग्नि जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ में लिया और जैसे ही चिता को अग्नि देने के लिए वो आगे बढ़े, एक 15-16 वर्ष का बालक सांवला दौड़ते हुए आया और उसने कहा रुको रुको भैया, ये हमारे दादाजी लगते हैं, इनकी इच्छा पूरी करना, इनको मुखाग्नि देने का धर्म मेरा है, कर्तव्य मेरा है, इसलिए ये कार्य मुझे करने दो। लोगों ने कहा होगा कोई इनका पुराना संबंधी, उसके मन में भाव है भैया इसको कर लेने दो। उसने मुखाग्नि दी और जैसे ही बाबा का अंत्येष्टि क्रिया जैसे ही पूरी हुई और नारायण वह जो सांवला बालक था सबके देखते देखते अदृश्य हो गया। सब संत अपना माथा पीटने लगे और जय जयकार करते हुए बोले, बाबा के मन में इच्छा थी कि पुत्र बन के ठाकुर जी इनकी मुखाग्नि करें, तो साक्षात श्री ठाकुर जी ही पुत्र बन करके आए हैं और इन्होंने उनकी मुखाग्नि की है। साक्षात श्री ठाकुर जी ने ये लीला की है। इसको कहते हैं संबंध निभाना। नारायण जब हम ठाकुर जी से रिश्ता जोड़ लेते हैं, हमारा संबंध श्री ठाकुर जी के साथ बन जाता है, तो जो भाव हमारा जैसा रहता है, राम सदा सेवक रुचि राखी।